बोले हाँ वहां नहीं जाइए। लेकिन विष्णु भगवान को ये नहीं था कि हमारे बच्चे ऐसे हो जाएंगे जिनको मैंने ही उत्पन्न किया, मैंने ही रास्ता बताया। जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने बचपन में ही बहुत आपने कहानियां सुनी होगी, बहुत अनुभूतियों को आपके अंदर महसूस हुआ होगा कि उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है। उनके जितने भी साथी थे, किस किस प्रकार के चमत्कार, किस किस प्रकार की उनके अंदर कहानियां व्याप्त हैं। तो ये उसी प्रकार से भगवान को भी इच्छा हो गई, द्रवित हो गए कि मैं अवश्य जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने कहा एक बात सुन लो, अच्छा कहीं क्या, कहीं अगर तुम वहां जा रहे हो, अगर मेरी बात सही हो जाएगी तो फिर आपको हमारे पास लौट के नहीं आना है। इतना बड़ा संकल्प है? हाँ, इतना बड़ा संकल्प है। नहीं आऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन ये मुझे विश्वास है कि हमारे बच्चे जरूर अपने रास्ते पे चल रहे होंगे, मैं अवश्य जाऊंगा। और जैसे ही यहाँ भारतवासियों को पता लगा, इसलिए कि सबसे पहले ही भगवान भारत में ही आते हैं, और भारत में आए जैसे ही, तो वहां जैसे ही लोगों ने जाना कि हमारे भारतवासी में आज भगवान आ रहे हैं, तो बड़ी लंबी लिस्ट मनोकामनाओं की लिख करके सब लोगों ने दे दिया। जैसे कोई मिनिस्टर, मंत्री, राष्ट्रपति आता है तो जो अपनी फरियादें होती हैं, जो कामनाएं होती हैं, वो लिख करके एप्लीकेशन, उनकी जो पीए होते हैं, उनके जो सहयोगी होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो लेकर के दे देते हैं, आगे एप्लीकेशन बढ़ा देते हैं। वैसे ही एप्लीकेशन लग गया और भगवान जब आए तो भगवान आते ही पूछे लगे, बोले यज्ञ भगवान की, बातचीत नहीं करिएगा भाई, बहुत अच्छी कथा है। तो भगवान ने जैसे ही, भगवान यहाँ जैसे ही आए और जैसे ही पूछा तो किसी का कोई उत्तर नहीं था। सिर्फ ये था कि मेरे बेटा एक नहीं है, मुझे एक पुत्र हो जाए, मेरा बच्चा पढ़ने में ठीक हो जाए, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, नाना प्रकार की मुझे धन दौलत मिल जाए। बाकी कोई प्रेम, सहयोग, सहकार की कोई बात नहीं थी। भगवान दुखी हो गए, अंतर ध्यान हो गए भगवान। आपने सुना होगा कि केदारनाथ चले गए, फिर केदारनाथ में भी वही स्थिति थी, फिर बद्रीनाथ चले गए, राम तमाम इसी प्रकार से चारों धाम की यात्रा की और फिर लास्ट में फिर हरिद्वार चले गए। इसीलिए हरि का द्वार है। वहां जब पहुंचे तो वहां भी यही स्थिति रही। बहुत सारे लोगों ने जब जाना तो फिर वहां पहुंच गए और मनोकामनाओं की लिस्ट की, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, बहुत तमाम सारे नाना प्रकार की विस्तृत व्याख्या के लिए बाबूजी आपको बताएंगे। तो ये सब जैसे ही किया वैसे फिर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब दुखी हो गए कि लक्ष्मी जी ने हमारी बात तो बिल्कुल गलत हो गई, लक्ष्मी जी की बात सही हो गई। अगर लक्ष्मी जी की बात मान जाता तो शायद अच्छे रहते, हम यहाँ ना आते। लेकिन लक्ष्मी जी ने कह दिया था कि अगर हमारी बात सही हो जाएगी तो तुमको हमारे पास नहीं आना है, और अगर तुम्हारी बात सही हो जाए तो चले आना है। अब मैं कहाँ जाऊं? नारद जी प्रकट हो गए, नारायण नारायण कहते हुए, और नारद जी जैसे ही प्रकट हुए वैसे पूछा, प्रभु क्या बात है, आप क्यों चिंतित हैं, दुखी दिखाई दे रहे हैं आप? भगवान ने कहा, नारद आप तो जानते हो सब हमारी बात को, हम आपसे क्या कहें ये बताओ कि लक्ष्मी जी ने कह दिया था कि अगर हमारी बात सही हो जाएगी तो नहीं आना है। अब मैं जाऊं कहां? मेरा तो कहीं ठिकाना नहीं है इस दुनिया में। मेरे बेटे और बेटी मेरी बताए हुए रास्ते से अलग हो गए। मित्रों जानते हो जब अलग हो जाता है उस परम पिता परमात्मा के बताए हुए रास्ते से तो कोई न कोई अपना अनुयायी प्रकट होता है। आज वही हो गया, परम पूज्य गुरुदेव के रूप में वो अनुयायी के भगवान ने प्रकट किया। और हुआ क्या? हुआ ये कि नारद जी ने कहा कि जो विवेकवान होगा, जो ज्ञानवान होगा, जो अच्छे विचारों को रखता होगा, वो आपको खोज लेगा, नहीं तो लक्ष्मी जी का सहारा लेकर के व्यक्ति खोजेगा और नारायण मिलेंगे नहीं। नारायण कहाँ है? नारायण को नारद जी ने हृदय में छिपा दिया। बोले विष्णु भगवान की। नारायण को हृदय में छिप गए, और नारायण जब हृदय में छिप गए तो लक्ष्मी जी तो वहां वैकुंठ में अकेले बची। अब लक्ष्मी जी अकेली है तो लक्ष्मी जी का सहारा लेकर के व्यक्ति खर्च कर रहा है,
बहुत लोग बता रहे हैं कि इतना पैसा खर्च करो और आपकी एक कामना पूरी हो जाएगी, लेकिन कामना तो मित्रों तभी पूरी होती है जब वो पूर्व के कर्म के अनुसार उसकी कामना पूरी होती है। तो इसलिए अगर हमने किसी को सुख दिया है तो सुख मिलेगा, अगर किसी को दुख दिया है तो दुख मिलेगा। 4 वेद 6 शास्त्र में और बात मिली है दोए, और सुख दीने सुख होता है और दुख दीने दुख होए। जिस प्रकार से हम माइक से बोलते हैं तो हमको आवाज मिल रही है, प्रतिध्वनि मिल रही है। अगर हम किसी कमरे में हाल में बैठ करके बोलेंगे तो हमको आवाज वापस मिलेगी। यही बात हमारे बाबूजी 3 दिनों से बात विचारों की कर रहे हैं। दोनों में थे, प्रथमा जिसने विचारों को ठीक कर लिया वो ठीक कर लिया, और नहीं तो जो हमारे अंदर की फ्रीक्वेंसी है, जो अंदर से जा रही है, निकल रही है तरंग, वो तरंग टकरा करके हमारे पास फिर वापस आती है और वही संस्कार के रूप में पैदा हो जाती है। तो मित्रों हमारा जीवन ऐसे ही चला जाता है। मनुष्य का जीवन मिला है तो छोटा सा बच्चा एक गर्भ में आता है और रह करके किस प्रकार से अपने जीवन को 9 महीने गुजारता है, एक कल्पना चूंकि याद तो रहती नहीं किसी को, और सारी जिंदगी गुजर जाती है और भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं। अगर यहाँ से कोई संत आया भी, किसी ने कोई रास्ता बताया भी कि आप दीक्षा जी लीजिए, आप ये बुराई आप छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी दक्षिणा। आज तो दुनिया में सब दक्षिणा लेना चाहता है, बिना दक्षिणा के तो कुछ काम नहीं बनना चाहता है। लेकिन आज अगर ये बताता है कि आप ये शराब पी रहे हैं तो ये शराब को छोड़ दीजिए, आपका जीवन सुधर जाएगा, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहता है। पैसे ले लीजिए, रुपए ले लीजिए, धन दौलत ले लीजिए, लेकिन वो नहीं छूटती है। उसको पकड़ लिया तो पकड़ लिया, चाहे सारा जीवन बर्बाद हो जाए उसका, लेकिन ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। किसी कवि ने लिखा है कि पेट में पौड़ी और मही पुनी पौड़ी और जननी संग पौड़ी के पाल कहायो, और जवान भयो युवती संग पौड़ी के, और सारी युवा तुम खोए गवायो। लेकिन क्षीर समुद्र के पौढ़ने हार, और तिन्हें सपने नहीं ध्याने लगायो, और पौढ़त पौढ़त और पौढ़ ही गयो, और सुचिता पर पौढ़न के दिन आयो, सुचिता पर पौढ़न के दिन आयो। व्यक्ति सारी जिंदगी लेट करके, दुनिया के बहाने करके और चिता में लेट करके राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, और चला जाता है। सब छोड़ दिया। जिसके लिए हम परेशान थे, जिन बच्चों के लिए, जिन नाती के लिए, पोते के लिए परेशान थे, जिन बीवी के लिए, पति के लिए परेशान थे, वो आज हमारा नहीं है। कर लो प्रेम, कितना प्रेम करोगे, रख लो, नहीं रख सकते हो। क्यों? चला गया वो। इसलिए आइए फिर आगे की कहानी आगे विस्तृत व्याख्या के साथ में आप हमारे आदरणीय बाबूजी जो तपस्या में हमेशा रत रहते हैं, रात दिन हम तो साथ में चलते हैं। बड़ा सौभाग्य हम सबका भी है कि आपके साथ में चलने का सौभाग्य मिला, जिसे श्री राम तपस्या जी आचार्य कहते हैं। वास्तव में जिसका ऐसा नाम है उसका प्रभाव भी, उसका गुण भी वैसा ही होता है। हमारी अपनी वाणी को समाप्त करते हुए, शांति करते हुए हमारे बाबूजी अपने माइक को संभालते हुए, और आज जो हमारे बाबूजी ने बताया कि आज परिवार का प्रकरण है, परिवार को लेकर के आज बहनों के बीच की चर्चा आज विशेष रूप से होगी। आप करें।